देंगे। बोर्डमास नियम, इसमें ये जो हमने एक शब्द लिखा है बोर्डमास, इसमें अलग अलग अक्षरों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ये आपका ब्रैकेट होता है। अब यहाँ पर हमें 4 तरह के ब्रैकेट पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका आएगा बड़ा ब्रैकेट, ये होता है बड़ा ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन कौन से रहेंगे, हमें 4 ब्रैकेट पढ़ने हैं, ये बड़ा ब्रैकेट है। इसके बाद एक आता है आपका मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। इसके बाद आपको पढ़ना है ये छोटा ब्रैकेट, और एक और होता है रेखा ब्रैकेट। 4 तरह के ब्रैकेट हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट। ये 4 तरह के ब्रैकेट पढ़ने हैं। इसके बाद ओ का मतलब होता है ओ मतलब का, ओ का मतलब आप लगाएंगे का, ओ का मतलब होता है ओ और इसका मतलब का। जैसे आपको कहीं पर यह सवाल मिल सकता है 5 का 2%, ऐसे मिल सकता है। तो का, ओ का मतलब है का, ओ मतलब का, और का की जगह आपको गुणा का निशान लगाना है। जहां पर का लिखा मिलेगा उसकी जगह आपको गुणा का निशान लगाना है। तो ओ का मतलब है इसमें ओ मतलब का, और का की जगह आप गुणा का निशान लगाएंगे। बी का मतलब है ब्रैकेट, 4 तरह के ब्रैकेट हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट, ये 4 ब्रैकेट हैं। और ओ का मतलब है ओ मतलब का, और का की जगह आप गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसमें डी है, जो डी का मतलब है इसमें डिवीजन, डी का मतलब है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, डी का मतलब है डिवीजन और डिवीजन का मतलब है भाग। तो आपको भाग के लिए ये भाग का निशान रहेगा, डिवीजन, डी का मतलब डिवीजन मतलब इसका है भाग, और भाग के लिए आपको ये निशान लगाना है। इस तरह से ये निशान आपका रहेगा भाग का। डी का मतलब है इसमें डिवीजन मतलब भाग। इसके बाद एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है गुणा। एम का मतलब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। एम को आप इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है गुणा। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझेंगे गुणा, और गुणा के लिए ये निशान आपको लगाना है। ये निशान गुणा का है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। ए का मतलब है इसमें एडिशन मतलब जोड़, ए का मतलब है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, ए का मतलब है एडिशन और एडिशन का मतलब है इसमें जोड़, और जोड़ के लिए आपका ये निशान है, ये जोड़ हो गया। इसके बाद एस, एस का मतलब है इसमें सबट्रैक्शन, एस का मतलब है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मतलब घटाओ, सबट्रैक्शन, 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 और ये आपका घटाव का निशान है। तो बी का मतलब तो है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या है इसमें ब्रैकेट है, बी का मतलब है ब्रैकेट, और आपको 4 ब्रैकेट पढ़ने हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट। और ओ का मतलब है ओ मतलब का, और डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुणा है, ए का मतलब है एडिशन मतलब जोड़, और एस का मतलब है सबट्रैक्शन मतलब घटाव। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपको कोई व्यंजक दिया होगा उसमें आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी क्रिया है उसको करना है। उसके बाद इसमें आएगा ओ मतलब का, फिर भाग करनी होगी, फिर गुणा होगी, फिर जोड़ होगी, फिर घटाव होगा। पहले ब्रैकेट होगा, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव।
इस तरह से ये क्रम से आपको कार्य करना है किसी भी व्यंजक पर। अब हम उदाहरण से समझते हैं किस तरह से आप बोडमास का नियम लगाएंगे। अब हम उदाहरण से समझते हैं बोडमास नियम को। हमने यहाँ पर एक सवाल लिखा है, ये एक व्यंजक है। इस व्यंजक को आपको हल करना है और बोडमास नियम का प्रयोग करना है। बोडमास नियम का प्रयोग करके ही आप सही उत्तर ला सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, b मतलब ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट ये 4 ब्रैकेट हमने बनाए हैं। का मतलब गुणा लगाना है, भाग ये भाग का निशान है, ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटाओ, ये इनके आगे इनके चिन्ह लगे हैं। तो ये आपको याद रखना है और इसी क्रम से आपको व्यंजकों को हल करना है। अगर आपने क्रम बदल दिया तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इस व्यंजक में 25 भाग 5 गुणा 4 प्लस 2 माइनस 3। तो इस व्यंजक को जब आप हल करेंगे, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद इसमें का नहीं है, इसके बाद इसमें भाग का निशान है। तो पहले भाग होगी, उसके बाद गुणा होगी। तो पहले यहाँ देखिए 25 और 5, इन दो के बीच में भाग का निशान है। इसका मतलब है 25 को भाग करनी है 5 से। तो जब आप 25 को 5 से भाग करेंगे तो 25 को 5 से भाग करने पर आपका आएगा 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और ये दोनों यहाँ से नंबर समाप्त हो जाएंगे, ये भाग का निशान भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 से 25 को भाग करने पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद जो बचे हैं उन्हें इनके आगे लिख दीजिए इसी तरह से। गुणा में 4 बचा है, प्लस 2 माइनस 3, इस तरह से बचेंगे। आगे क्या करना है, हमने भाग कर दी है, भाग के बाद आएगा गुणा। अब आप क्या करेंगे, 5 की गुणा 4 में करेंगे। इस नियम के हिसाब से भाग हो गई है, इसके बाद है गुणा का नंबर, तो आप करेंगे गुणा। तो 5 की गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ पर आएगा 20। ये दोनों नंबर समाप्त हो गए हैं और यहाँ इन दोनों की जगह ये 20 आ गया है। प्लस 2 माइनस 3, ये आपके ऐसे ही आएंगे, प्लस 2 और माइनस 3, इनको आप इसी तरह से लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, 20 में ये 2 जुड़ेगा, 20 में ये 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22। गुणा के बाद है जोड़ का नंबर, फिर माइनस 3। अब क्या करना है, अब इस 22 में से ये 3 घट जाएगा, अंत में घटाव करना है। तो 22 में से 3 घटाएंगे 19। तो इस तरह से हमने बोडमास नियम का प्रयोग करके इस व्यंजक को सोल्व किया है। तो इसका उत्तर आया है 19। पहले आपने भाग करनी है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ, ये हमारा क्रम रहेगा।